नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड की। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, तो टनकपुर की बात। किरोड़ा नाले में बोलेरो गाड़ी बह गई। गाड़ी बहने से 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों को बचा लिया गया है। इस हादसे में गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे। नाले के तेज बहाव में सवारियों से भरी जीप बह गई थी। इस हादसे में 7 सवारी जख्मी हुए हैं, जिनका टनकपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार पूर्णागिरी से रुद्रपुर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं डीएम ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। टनकपुर और पहाड़ को बांटने वाला किरोड़ा नाला बरसात में उफान पर आ जाता है। हालांकि अब यहां पर पुल भी बना दिया गया है, लेकिन भारी बारिश की वजह से नाले में उफान था और बोलेरो इसी बहाव की चपेट में आ गई। खबर चमोली से। यहां थराली सूना रोड पर एक हादसा हो गया, जहां थराली गांव को जोड़ने वाली प्राणमती नदी पर ट्रॉली की रस्सी में पैर फंसने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले बरसात में प्राणमती नदी के उफान पर आने के बाद पैदल रास्ते और पुल बह गए थे, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने ट्रॉली लगाई थी। लेकिन अब वही ट्रॉली हादसों की वजह बन रही है। नैनीताल के टिफिन टॉप में लैंडस्लाइड के बाद अब डोरोथी सीट पर जाने पर रोक रहेगी। सैलानियों को इस स्टॉप पर जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रशासन लगातार इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग भी करने में जुटा है। टिफिन टॉप की पहाड़ी गिरने के बाद पहाड़ी की जांच के लिए लगातार टीमें इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं, तो आसपास और दरारें होने से चिंताएं बढ़ गई हैं। भूगर्भ शास्त्रियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्द ही रिपोर्ट शेयर करने की बात कही है। कल हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने भी उसका इंस्पेक्शन भी किया है। साथ में सिंचाई विभाग और वन विभाग और राज्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर उपस्थित गए हुए थे। अब उसके पश्चात अभी हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पर स्थिति थोड़ा ख़राब हो सकती है, ऐसे इसको देखते हुए वन विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि वो अपने स्तर से वहाँ पर लोगों का आवागमन को प्रतिबंधित कर दें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। यहां पंचगई पट्टी के 5 गांवों में रास्ते बह गए और लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। रोड और रास्ते भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। जंगल के रास्तों में जान हथेली पर रखकर यात्रा इन सब की मजबूरी है। कई गांवों का एकमात्र रास्ता ध्वस्त हो चुका है, जिससे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हम तो क्या बताएं, हमारी तो गाड़ी भी उधर ही फंस रखी है। रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा से भारी नुकसान हुआ। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच 150 मीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें आवाजाही बंद हो गई थी। मार्ग को शुक्रवार को पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चरों के लिए खोला गया, जिससे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच फंसे घोड़े खच्चरों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य भी जारी है। पोकलेन की मदद से 75 मीटर सड़क की कटिंग कर ली गई है और बाकी काम जारी है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। आज 30 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। कल भी 50 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। वहीं केदारनाथ धाम में लगातार मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए। आपको बता दें, सरकार हेली टिकटों में 25% की सब्सिडी भी दे रही है। वहीं हेली यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के दर्शन कर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि श्रावण मास में बाबा केदार के दर्शन और जलाभिषेक का शुभ मौका उन्हें मिला है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मंत्रियों को लेटर लिखकर प्रभारी जिलों के लिए दौरों की डिटेल मांगी, तो अब सीएम धामी ने एक और बड़ा बदलाव किया। मुख्यमंत्री अब विभागों की मीटिंग सचिवालय में नहीं, बल्कि उसी विभाग में जाकर करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार जनता के द्वार को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
2 अगस्त को अपने सभी मंत्रियों को पत्र भेजकर प्रभारी जिलों के मंत्रियों के दौरे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मकसद है कि सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहे। ठीक इसी तरह की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अब सरकार के कामकाज में भी शुरू कर दी है। अब तक विभागीय समीक्षा बैठकें सचिवालय में हुआ करती थी, जहां सिर्फ विभागों के अफसर शामिल होते थे, लेकिन अब संबंधित विभागों के ऑफिस में जाकर ही मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री बाकी स्टाफ से भी मुलाकात कर सकें। सीएम का कहना है कि इससे लोगों को जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे, जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है। ये सारे लोग जो है, क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ, तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व। सरकार के इस कदम से बीजेपी संगठन भी खुश है। पार्टी संगठन का कहना है कि इससे जहां सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी रफ्तार से होगा। हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पता लगेगा। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कार्यालय में जाएंगे तो कार्यालय भी अपडेट होगा, उसकी सुविधाएं चुस्त दुरुस्त होंगी और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूं कि इससे जनता के काम भी जल्दी होंगे और जनता को न्याय भी मिलेगा, जनता की जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसी हफ्ते सूचना निदेशालय पहुंचकर वहां एक एक सेक्शन का निरीक्षण किया और फिर कामकाज की समीक्षा की। जबकि गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले भी सीएम ने इंदिरा नगर स्थित जलागम के ऑफिस में पहुंचकर कामकाज की समीक्षा की। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से वीडियो कॉल पर बात की और पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उत्साह बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें भले ही बिना पदक के लौटना पड़ रहा हो, लेकिन लक्ष्य ने अपने अथक परिश्रम और खेल भावना से यह सुनिश्चित कर दिखाया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। लक्ष्य कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ यार। आ गए वापस क्या? अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को लेकर लिखा है। राहुल गांधी ने बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई, उत्तराखंड की जनता के विजन से खुशी है। प्रदेश कांग्रेस जनता तक लेकर जाएगी न्याय का संदेश। और अगले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून आने वाले हैं। पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की खबर से कांग्रेस नेता खुश हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले दबी जुबान में कांग्रेस नेता ही नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी चुनाव में आए। विधानसभा चुनाव में अभी 2.25 साल हैं, लेकिन 2027 के चुनाव को कांग्रेस इस बार हल्के में नहीं लेना चाहती। लोकसभा चुनाव में बदले माहौल के बीच कांग्रेस देवभूमि में भी माहौल बदलना चाहती है। इसलिए अगले महीने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देहरादून आएंगे। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होगी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगा। दिल्ली से देहरादून लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रोग्राम कंफर्म किया। निश्चित ही सितंबर के महीने की डेट मिलेगी। टेंटेटिव इट इज बिटवीन 20 and 15 सितंबर। और खड़गे जी और राहुल जी यहाँ आएंगे, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे।
प्रोग्राम के तय किया? अभी वेन्यू नहीं है, लेकिन ये है कि देहरादून में होगी और 15 से 20 तारीख के बीच में कोई भी डेट आ सकती है। राहुल गांधी का देहरादून में जनसभा का प्रोग्राम ऐसे वक्त पर बन रहा जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस में राहुल गांधी की पोजीशन मजबूत हुई है, उसी तरह पार्टी अभी से उत्तराखंड में पोजीशन मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये भविष्य का सवाल है। कांग्रेस भी हमेशा उत्तराखंड के लिए संभावनाओं से भरी रही है। ये रिश्ता और प्रगाढ़ और मजबूत हो सके, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सितंबर में आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी का यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है। उत्तराखंड में 2 उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जोश बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर ठीक से काम हुआ तो 2027 जीता जा सकता है और ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा अभी से माहौल बदलने का काम करेगी। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी विधायक महेश जीना और हंसा नेगी के विवाद के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। सल्ट विधानसभा के 5 मंडल के अध्यक्ष अब विधायक के समर्थन में उतर आए हैं और हंसा नेगी पर पार्टी का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है और एक मीटिंग में हंसा नेगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पास कर दिया। साथ ही उसके निष्कासन के लिए जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ओम पुल के पास बने पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। मंत्री स्वतंत्र देव ने यूपी में बाढ़ के हालातों पर अधिकारियों से बात की। साथ ही उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियों और बरसाती नालों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मानसून के इस दौर में यूपी में उफनाई तमाम नदियों से बने बाढ़ जैसे हालात से निपटना उन्होंने बड़ी चुनौती बताया। ठीक है, कमी क्या नदियों का रहता है। गंगा जी में पहले बाढ़ आ गया है या ज़्यादा पानी हो गया है तो अपना बलिया से पास हो जाता है, तो लोड नहीं होता है। जब दोनों में एक साथ रहता है, यानी गंगा जी में भी बाढ़ और सरयू में भी बाढ़ और गंडक में भी बाढ़ और राप्ती में बाढ़, तो ये सभी नदियाँ जाकर बलिया में टकरा जाती हैं, तो पानी फ्लो बैक करता है। जब बैक करता है तो हमारे सामने खतरा रहता है। इसलिए 4-4 लाख क्यूसिक पानी, 6-6 लाख क्यूसिक पानी हम अपने नदियों से क्रॉस किए हैं। रुड़की के पाडली गुज्जर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सैलरी न मिलने से नाराज होकर पंचायत कार्यालय के गेट पर कूड़ा डाल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। साथ ही इनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन आज तक इनका वेतन नहीं मिला है और इसलिए मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका वेतन नहीं मिल जाता वे सफाई का काम नहीं करेंगे। महीना हो गया मैं क्या भाई, छठा महीना चल गया। 33 कर्मचारी है हमारे और जबकि 5 जनों ने छोड़ दिया और ड्राइवर भी हमारे साथ। ड्राइवर 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अजी छठा महीना लग रहा, 5 महीने पूरे के तनख्वाह नहीं मिली बच्चों की। बताओ, ये दूध वाले डॉक्टर है, इनके बच्चों की पढ़ाई का क्या खाएंगे? गरीब भी इतनी गरीब भी आगे पर रोटी भी खाने को नहीं इनके घर में है। क्यों नहीं मिल रही तनख्वाह? क्या पता जी, नहीं पता होगा। यहाँ ऑफिस वालों की ये खा रहे। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय नर नारायण जयंती का शुभारंभ हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में अगले 2 दिन नर नारायण जयंती मनाई जाएगी, जिसमें देश और विदेश से अनेक तीर्थयात्री धाम पहुंचे हैं। सावन में भगवान नारायण की जयंती मनाने का विशेष महत्व है। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर पहाड़ टॉप 10 में। हरिद्वार डीएम की अध्यक्षता में रुड़की नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। एचएनबी गढ़वाल में छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच चल रहा गतिरोध हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने एसएसपी पौड़ी को लॉ एंड ऑर्डर संभालने के साथ ही प्रशासनिक भवन को भी सुरक्षा देने को कहा। अगस्त क्रांति दिवस पर अल्मोड़ा जेल के नेहरू वार्ड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।
बागेश्वर में कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, गोष्ठी का भी आयोजन किया। रुद्रप्रयाग में तैनात डिप्टी एसपी हर्षवर्धनी का देहरादून ट्रांसफर होने पर उन्हें विदाई दी गई। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद बागेश्वर में प्रशासन की टीम ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। शिक्षा और स्वास्थ्य में जीएसटी माफ करने की मांग पर जन संघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। कॉर्बेट प्रशासन हाथियों की मूवमेंट और छोटी जंगली बिल्ली और हॉग डियर पर रिसर्च करने की प्लानिंग में जुटा है। रामनगर तहसील कैंपस में संयुक्त किसान मोर्चा ने कई मुद्दों को लेकर धरना दिया। मॉनसून सीजन में नैनी झील का पानी ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए लगातार झील से पानी छोड़ा जा रहा है और 10 फीट का लेवल मेंटेन किया जा रहा है। उत्तरकाशी के सीमांत कुपड़ा गांव में नाग पंचमी पर भव्य उत्सव मनाया गया और मेले का आयोजन हुआ। यहां राजा रघुनाथ महाराज की डोली और जाकेश्वर महाराज की डोली निकाली गई। लोगों ने डोलियों के दर्शन किए और अपने इष्ट नागदेव को मक्खन, दूध, दही, घी और शहद से नहलाया। इसके बाद पूजा अर्चना की गई। ग्रामीणों ने शेष नाग की उत्सव डोली निकाली और मंदिर की परिक्रमा की। शुक्रवार को नागपंचमी के मौके पर मसूरी में कई 100 साल पुराने नाग मंदिर में भक्तों की धूम रही। नाग मंदिर में स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया। इस मौके पर नाग मंदिर समिति द्वारा आयोजित 15वां श्रीमद् भागवत कथा भी विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। तरह से लोग आते हैं, जैसे मसूरी, जौनपुर, जौनसार, देहरादून, विकासनगर, सहारनपुर, पूरे क्षेत्र से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नागराजा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करीब 5000 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन 20 साल में कोई सर्वे नहीं हुआ। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा अध्यक्ष जांच चाहते हैं कि आखिर सर्वे क्यों नहीं होने दिया गया और कौन इसके पीछे है। वहीं बीएसपी विधायक शहजाद के मुताबिक सर्वे न होने की बात करने वाले अध्यक्ष ने खुद 7 महीने से कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड साल 2004 में बना। तब से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, तो कभी डीएम के पास भी चार्ज रहा, लेकिन 20 साल में प्रॉपर्टी का कोई सर्वे नहीं हुआ। वक्फ के रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तराखंड में करीब 5000 प्रॉपर्टी है, लेकिन सर्वे नहीं होने से कीमत का आकलन नहीं हो सका। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा अध्यक्ष शादाब शम्स चाहते हैं कि सरकार इसकी जाँच कराए कि आखिर वक्फ बोर्ड की आड़ में कितना घालमेल हुआ, ताकि पता लग सके कि कितना खेल हुआ और सर्वे क्यों नहीं हुआ। के पास अकूत संपत्ति हो, जिनके वक्फ बोर्ड के पास, उनके बच्चों के हाथ में कटोरा है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो ठेली लगाते हैं, ठेली पे सामान रखने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड? बताइए, कितने हॉस्पिटल खोले, इतनी संपत्ति है तो कितने अच्छे स्कूल खोले जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके, कितनी बेवा बहनों की आर्थिक सहायता की, कितनी बेवा विधवाओं बहनों को आपने शेल्टर होम्स दिए, कितने घर दिए, कितने जो गरीब बुजुर्ग घूम रहे हैं, कितनों को मुफ्त इलाज कराया? कुछ नहीं, सिर्फ नाम के लिए अमीर बने बैठे और चंद लोग, चंद मुतवल्ली, चंद वक्फ बोर्ड के अधिकारी और नेता मिलकर वक्फ बोर्ड को लूट रहे हैं। लूट का अड्डा बना दिया वक्फ बोर्ड को। मेरा अनुरोध है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच इसकी होगी तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें निकल के आएगा। मुस्लिम धर्म के विधायक हो या सांसद, वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं। बीएसपी विधायक शहजाद कई बार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं और अभी भी सदस्य हैं। विधायक शहजाद के मुताबिक जो अध्यक्ष सर्वे न होने की बात कह रहे हैं, उन्होंने 7 महीने से बोर्ड बैठक ही नहीं बुलाई। 3 साल से चेयरमैन है, क्या क्या बता दो शादाब शम्स। वक्फ बोर्ड में किया क्या है? सिर्फ कलियर पर निशाना है, कलियर को लूटवाना है, इसके सिवा और क्या कर रहे हैं? बता दे क्या किया 3 साल में। उत्तराखंड में 20 साल में दूसरी बार वक्फ बोर्ड में बीजेपी का अध्यक्ष है।
तो कांग्रेस और बीएसपी के मुस्लिम विधायक बोर्ड के सदस्य हैं। ऐसे में जब अध्यक्ष ने गड़बड़ी में जांच की बात की तो बीएसपी ने अध्यक्ष शादाब शम्स पर ही सवाल उठा दिए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।